अब कैसी तबीयत है खाला अम्मा आपकी? कुछ ना पूछो बेटा, बस जी रही हूँ। हाँ तो किसकी वजह से जी रही है ये भी तो बताइए। मेरी वजह से। आपको पता है पापा, इन्होंने मेरी इतनी दौड़ लगवाई कि ना पूछे। कभी मेडिकल स्टोर, कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं। पापा, अगर आज आप हिरन से मेरी रेस लगवाएंगे ना तो मैंने ही जीतना। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे। तुम्हारी सिर्फ जुबान जीत सकती है। भैया साहब, खुदा के लिए इसको यहाँ से रवाना करो। इसने तो मेरे दिल में वो छेद किए कि मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ है, इतने एहसान फरामोश है यार आप लोग। मैंने कितना किया और बदले में मुझे ये सुनने को मिल रहा है। खैर, तारीफ करने के लिए भी ना आला ज़र्फ वाला होना चाहिए, लेकिन जिसके पास ज़र्फ है ही नहीं वो कहाँ से लाए। तमीज से बात करो अर्शी, क्या मतलब है इस बात का? और साफ तो मेरी बात सुनो। अरे तुम इसको जितना मर्जी डांट लो, इसको कोई असर नहीं होगा। ये तो चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा, अपनी माँ की तरह से। जी खाला अम्मा, ठीक कह रही हैं। मैं ये कहती हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को मुझे दिखा। मेरी तबीयत नहीं संभली है अभी तक। हाँ तो हालत कैसे संभलेगी? पापा आपको पता है इन बेचारी ने क्या किया कल? खिचड़ी खाई और खिचड़ी के साथ साथ मसालेदार कौरमे की 6-6 बोटियां खा गई है। और आपको पता है, सुबह मुझे कहती है कि मुझे पराठा बना कर दो। जब मैंने पराठा नहीं बना कर दिया तो इतनी बड़ी मक्खन की टिक्कियां ना ये डबल रोटी के साथ निकल गई। मुंह को लगाम का है जो ठीक होंगे। देखा तुमने? देखा ये कैसे निवाले गिन रही है अब मेरे। हाय तपक हो इसको। आप परेशान ना हो, मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है, बाहर से पढ़ के आया, बहुत अच्छा डॉक्टर है। यही इसी इलाके में करीब ही अपने अबाई घर में रहता है। एक कॉल करूंगा, उड़ता हुआ आएगा आपको देखने। उड़ता हुआ? मेरे ख्याल में तुम्हारी नानी का इलाज अब कोई और मखलूक ही करेंगे, इंसानों के बस के नहीं बचे ये। अगर ये बात है ना साहब, तो क्यों नहीं उसको तुम फौरन बुलाते हो फोन करके? भाई वो जिस अस्पताल में मैं थी ना, वहाँ तो सारे निकम्मे और बेकार डॉक्टर थे। मैं उनको बता रही हूँ कि मैं अभी तक सेहतयाब नहीं हूँ, मगर क्या उन्होंने उठा के घर भेज दिया। भाई तुम बताओ, उसको फोन करो, जल्दी आके मुझे देखे। तुम यही बैठी रहोगी? तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लेकर आया। चलो उठो, किचन देखो। एक्चुअली किचन सिर्फ देखना है या मैं कुछ खा पी भी सकती हूँ? या अल्लाह साहब, मुझे नहीं चाहिए ऐसी खिदमतगुजार। भिजवाओ इसको। अर्शी जी जाओ, जाके खाना बनाओ। ओके पापा, बनाती हूँ। ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि ये सबके सब याद रखेंगे। जाओ, जा क्यों नहीं रही हो? आ रही हूँ, उठने में टाइम लग जाता है बेचारी। तो डॉक्टर का क्या बना? ओ हाँ खाला अम्मा, अभी फोन करता हूँ, 1 मिनट में उड़ता हुआ आएगा। डॉक्टर उड़ता हुआ आएगा? अपनी गेम खेलो। उसका असर हो गया। खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। इधर मेरा भूख से हाल खराब हो रहा है। खैर, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। सबसे पहले मैं कुछ खा। ये क्या है यार, इतनी सी दाल? बहुत ही कोई भूखे लोग हैं इस घर में रहने वाले। मेरे लिए इतनी सी दाल छोड़िए, क्या खाऊं इस दाल में मैं भी नहीं खाऊंगी ये दाल मैं इन सबको खिलाऊंगी आज। अब देखते जाओ तुम लोग। क्या है, तुम क्यों आए हो? अब देखिए तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। मोटे, तेरी वजह से ना किसी दिन मेरा बाप कंगला हो जाएगा। वो थोड़ी सी चाय मिल जाएगी? वो डॉक्टर आ रहे हैं उसके लिए तो आप वैसे ही बना रहे थे, मुझे भी एक आधा कप चाय पीनी है। हाँ वैसे तुम्हारी नानी भी ना बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है उन्होंने शहर भर के डॉक्टरों को घर में जमा करना है और फिर उन डॉक्टर्स की दी गई दवाइयों पर भी ना उन्होंने अमल नहीं करना, और उससे भी उन्होंने ठीक नहीं होना। उस डॉक्टर सुरखाब को अगर पता चल गया ना कि तुम्हारी नानी ने उनकी दी हुई मेडिसिन रिजेक्ट कर दी है, तो उसकी ईगो बड़ी हर्ट होगी बेचारे की। कहीं पंखे से लटक कर खुदकुशी ना कर ले।
डॉक्टर का नाम सुरखाब तो नहीं था, कुछ और था ना? हाँ, खुद को पता नहीं बहुत ऊपर की चीज समझता है। उसे लगता है कि उसे सुरखाब के पर लगे, इसलिए मैंने उसका नाम डॉक्टर सुरखाब रख दिया। सूट करता है वैसे उसको। चलो जाओ, अभी यहाँ से तंग नहीं करो। वो चाय तो मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। बड़ी हंसी आ रही है मोटे को। तुम लोगों को ना ये लंगर वाली दाल ही खिलाऊंगी आज, देखते जाओ बच्चों, करती क्या हूं मैं। चलो भाई, दाल का सूप तो बनने वाला है, तो चाय का कप भी रखिए। हाँ है, कंजूस औरत, मैंने दूसरी दफा चाय का कप क्या पी लिया, उन्होंने चाय की पत्ती छुपा दी। या अल्लाह। भाई सिहाम, मैंने अपनी बेगम और खाला को बता दिया है कि भतीजा मेरा अब इस कॉलोनी में आ गया है। किसी को कोई भी मसला दरपेश हो, मिनटों में इलाज करेगा। जी जी बिल्कुल जरूर, आप बेफिक्र हो जाएं। डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे भाई? बेटा जी सिहाम नाम है इनका, सुरखाब नहीं। जी मेरा मतलब है वही जो भी है। आपको पता है ये वही तो डॉक्टर है जिनकी दादी अभी थोड़ी देर पहले बुराई नहीं कर रही थी कि बहुत बकवास डॉक्टर हैं, बहुत बेकार इलाज के, ये वही हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो मैं किसी और के बारे में बात कर रही थी, गलत फहमी हुई है तुम्हें। बिला वजह की बातें मैंने बनाई। डॉक्टर साहब आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही रज की दादी ने ना आपकी शान में गुस्ताखी की, कह रही है बहुत बकवास डॉक्टर है, इलाज करने के बजाय मुझे और बीमार कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम अच्छी तरह से जानते हो इसे। वो किसी और की बात कर रही थी, तुम भी ना जान को आ जाती हो। जाओ जाकर डॉक्टर सिहाम के लिए चाय बनाओ। एक्चुअली आप भूल गई हैं, जब मैंने दूसरा चाय का कप पिया था ना, उसके बाद आपने चाय की पत्ती छुपा दी थी। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर सुरखाब के लिए बगैर पत्ती की चाय कैसे बनानी, क्योंकि ये जादू वाली चाय मुझे बनाने नहीं आती। ये देखो तो जी। अरे ऐसे गोल गोल से गैस के गोले बनते हैं, गोल गोल, और ये यहाँ पेट में से उठते हैं और सीधे दिल को जाते हैं। चले आप टेंशन नहीं लें, आप बस खाने पीने का ध्यान रखें, ठीक है? कैसे डॉक्टर हैं आप? इनको देख के आपको लगता नहीं कि खाने पीने पे तवज्जो देती होंगी? रज के तवज्जो देती है ये, बल्कि खाने के अलावा कहीं तवज्जो जाती ही नहीं है इनकी। मुझे लगता है आपके घर की जो केयर टेकर है ना, अच्छी खासी मुंह फट लगती है। क्या? बिलाल में वही चली गई। बाहर लेके आओ, बाहर लेके आओ। पानी डालो, पानी। क्या हो गया? पानी लग... अरे सबको भेज रही है, आप भी तो जाए ना, आपको भी नमाज में लगता है। मेरे बच्चे की आंख फोड़ दी और मुझे बता रही है। दिल तो चाह रहा था कि ये छींटे ना डॉक्टर साहब के मुंह के अंदर जाते मिर्चों वाले। जो बात करेगी बस खून जला के रख देगी। पता नहीं क्या किया है मेरे बच्चे के साथ, अल्लाह। नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, आगे चली आएगी हाय मेरा बच्चा मार सकते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आंखों में डलवा लेना ड्रॉप्स। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। आंखें खोलो। चाची पीछे पीछे पीछे। और साहब मुझे दे। नहीं आंखें खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूंगा, मैं आगे भी खोलूंगा, मैं आगे कराऊंगा। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया है? खोलो आंखें। आगे खोलो सरोज। तुम क्या कर रहे हो यार? ड्रॉप डाल दो ना। वो आंखें खोलने के बजाय मुंह खोल, क्या मुंह में डाल दो आई ड्रॉप्स? शहरोज वो नहीं करो, आंखें खोलो। आगे खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। मेरे प्यारे भाई
सोच समझ कर ड्रॉप्स दिलवाना। डॉक्टर सिर्फ आप बकौल नानी के नाड़ी डॉक्टर हैं, ये ना हो कानों के ड्रॉप्स हमारी आंखों में डाल दे। देख लो भाई। देखे देखे जरा मेरे बच्चे को तकलीफ में डालकर कितनी मुतमईन बैठी है, दांत ही अंदर नहीं जा रहे इसके। ये तो झूठी हंसी है, जैसे मेरा दिल वाकई बहुत फटे जा रहा है। ओह दिल फट रहा है, बड़ी आई ड्रामा क्वीन। मुझे पता है जितना दिल फट रहा है। और साफ मुझसे लिखवा ले एक दिन ना ये हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी इंशाल्लाह। हैं? बेटा बहादुर बनो, आंखें खोलो यार। नहीं कराऊंगा। नहीं शहरोज, ये आई ड्रॉप्स हैं, कोई तेजाब नहीं है। मामा मैं अंधा हो जाऊं। मामा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आंखें बंद करके तो हमें भी कुछ नजर नहीं आता यार। हाथ पकड़ो इसके। नहीं अरे शहरोज, मैं नहीं करता। आंखें खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। मैं नहीं खोलूंगा आंखें। मैं नहीं खोलूंगा आंखें। खोलो। नहीं खोलूंगा आंखें। नहीं लातों की भूत बातों से नहीं मानते। और आपको डॉक्टरी की डिग्री किसने दी है भाई? ऐसे डालते हैं तो अब हटे यहाँ से हटे। जी मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। ठीक है श्याम बेटा, एक नजर अम्मा को फिर देख लो, वो जरा वहमी है ना। हाँ बहुत वहमी है, रुक जाए। वैसे भी तो आप वायरल ही हैं। मेरा मतलब फ्री होंगे ना, तो वहमी है वो, देख लो। मेरा बच्चा। अब तुम ठीक हो ना? ओके जी, माशाल्लाह, शी इज डूइंग मच बेटर। मैंने इनकी दवाइयाँ चेंज कर दी हैं, ठीक है, कुछ टेस्ट भी हैं, ये आप करवा के ना मुझे दे दीजिएगा ताकि तसल्ली हो जाए। बाकी ये है कि कुछ देर में थोड़ा असर हो जाएगा, इनको फील होना शुरू हो जाएगा। आप इनको रूम में ले जाएं, रेस्ट करवाएं, मुझे दीजिएगा इजाजत। अरे ऐसे कैसे इजाजत बेटा, ऐसे कैसे इजाजत? जरा देर रुक तो लो, देख तो लो दवाई का असर होता भी है कि नहीं। मैं बड़ी अम्मा, मैं डॉक्टर हूँ, सुबह शाम मेरा यही काम होता है, मुझे पता है ये दवा काम करेगी। अच्छा आपको पता है कि दवाई काम करेगी या नहीं? तो फिर पहले दादी को क्यों नहीं दी अच्छी दवाई, जब बेचारी दर्द के मारे इतना परेशान होकर आपके हॉस्पिटल आई थी? दादी इनको यहाँ से जाने ना दीजिएगा, जब तक दवाई का रिजल्ट ना आ जाए ना, इनको यहीं पर बिठा कर रखिए। काशफा तुझे मेरी कसम है, इस बच्चे को जाने नहीं देना जब तक मालूम ना हो जाए कि इसकी दवा का असर होता है या नहीं। अम्मा ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, आप ना ऐसा करें रुक जाएं, 1 घंटे के लिए तो रुक जाए ना, अम्मा की हालत का पता चल जाएगा। अब आएगा ना मजा बच्चों। अरे 1 घंटा क्यों भाई, खाना वाना खिला के भेजेंगे, बल्कि इसके घर में तो कोई है ही नहीं। तुम ऐसा करो, रोज आ जाया करो, खाना यहीं से खाना है, इसे अपना घर ही समझो बस। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, लेकिन मुझे अपने घर पे कुछ जरूरी काम है, तो इसलिए थैंक यू। अरे मरीज की जिंदगी से और क्या जरूरी काम हो सकता है डॉक्टर? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि मैं आपको एक और दवाई लिख के देता हूँ, ये जरूर काम करेगी। यानी पहली दवाई काम नहीं करेगी? अरे देखो इसीलिए मैं कहती थी ना, ना जाओ जब तक ये मालूम ना हो जाए कि दवाई का असर है कि नहीं है। हाँ। ये जरूर काम करेगी। ये अब जब तक इस दवाई का असर नजर नहीं आता, तुमने बेटा इधर ही रहना है। सही काम। मंगवाओ ना दवाई जल्दी से। जल्दी करें हो साहब। अच्छा अम्मा, क्या रोज? पता नहीं मैं कहाँ फंस गया यार। कभी कभी बंदा ना मुरब्बत में मारा जाता है। अंकल मेरे मरहूम वालिद के बचपन के फ्रेंड ना होते तो मैं कभी ये पर्सनल फेवर ना देता। डॉक्टर सिरखाब, ओह डॉक्टर सिरखाब आप यहाँ हैं? वैसे एक बात तो, क्या दवाई दी यार आपने दादी को? जबरदस्त दवाई। आपको पता है बड़े बड़े खराटे मार के सो रही हैं वो। वैसे मेरी बात सुने, आपने ये दवाई उनको पहले क्यों नहीं दी? बिना वजह हमारा इतना टाइम वेस्ट किया भाई आपने। हेलो, मुझे ज्यादा डॉक्टरी सिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने उन्हें पेट दर्द की दवा दी, फिर नींद की दवा दी। उन्हें कोई मर्ज नहीं है, सिर्फ वहम की बीमारी है। बल्कि मुझे लगता है ये सारी की सारी फैमिली जो है ना, ये मैं तो कहती थी ताली नहीं। ओके अच्छा खैर, आपको पता है अंदर आपका बुलावा आ चुका है।
आपके एजाज में एक शाही दस्तरखान लग सके। अब चलिए मेरे साथ तशरीफ ले जाइए, क्योंकि आप आएंगे तो सब तनावुल फरमाएंगे। चलिए। अरे अरे भाई, मेरे साथ चलना था, मुझे फॉलो करना था। कहाँ जा रहे हैं? रुक जाए। श्याम, खाना निकालो यार, अपना घर समझो, क्यों शर्मा रहे हो? जी अंकल। अरे अरे, क्या हो गया? वो वाला ट्राई कर ले, वो भी अच्छा है। वो ट्राई कर ले, कर ले ना। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब? निकाले यार, अपना ही घर समझे। पेट भर के खाए, बल्कि किचन में इतना सारा पड़ा, आप कहेंगे तो मैं घर के लिए भी पार्सल कर दूंगी आपको। क्या हो गया? हमारे घर में इस तरह का खाना बनता है? नहीं, रोज तो अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा खाना बनता है। ये तो मैंने खास तौर पे दाल का सूप बनाया है डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि डॉक्टर है ना, मैंने कहा हेल्दी खाते होंगे, इसलिए सलाद के पत्ते भी खा लीजिएगा। आप तो नहीं लेकर आएंगे। हाँ बेटा, आप जब तक सूप पियो, मैं आपके लिए कुछ फ्रोजन फ्राई कर लाती हूँ। नहीं आंटी प्लीज, थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर जाके अपने लिए कुछ ऑर्डर करूँ। अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? घर जाके क्यों? हमारे मेहमान हो, तुम यही खा के जाओगे। मैं ऑर्डर करता हूँ। वो क्या कहते हैं, वो क्या मंगवाना है? मुगल चिकन रोस्ट? नहीं नहीं। मटन कढ़ाई? नहीं, ये भी नहीं। वो सब्जी? नहीं नहीं। हाँ तो फिर साफ कह देना, कुछ भी ऑर्डर नहीं करना, बस ड्रॉप। मेरा मतलब है, बस ऐसे कह रहे हैं। अरे भाई डॉक्टर साहब, सब्र शुक्र करके ना यही खा लें। इससे पहले अगर नींद की दवाई का असर खत्म हो गया ना, तो फिर सारी जिंदगी यही सूप की दाल खानी पड़ेगी। चल प्लेट दे दे जल्दी से, फटाफट इसको पी जाए गट-गट करके। ये ले, चले खाएं जल्दी से। अरे पी जाए, इतना नहीं सोचा, हेल्दी है ये आपके लिए। अच्छा बना है ना? थैंक यू, बहुत टेस्टी। परफेक्ट। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना अच्छा सूप नहीं पिया। मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, और अम्मा जी फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरा बैग है। अरे Where's my bag? पैक कर देती हूँ, इतना अच्छा लगा। बैग भी दे देती हूँ, सूप के साथ साथ बैग भी तो लेके। कि आपके दोस्त का बेटा झूठ भी बोलता है। अर्शी ने बड़ी बदतमीजी की है। चुड़ैल कहीं की। यानी कि उसने तुम्हें घर के काम वाली मासी समझा? जबान संभाल के बात करो यार, मासी वासी ही बोला था, केयर टेकर कहा था। लेकिन तुम अपनी तेज धार तलवार जैसी जबान से मुझे और जख्मी कर रहे हो। तो एक ही बात है, उसने इंग्लिश में कह दिया, मैंने उर्दू में। डॉक्टर सुरखाब की इस बात से जो झटका मुझे लगा है ना, अल्लाह करे डॉक्टर सुरखाब को इससे भी बड़ा झटका लगे, आमीन। खैर, अपना तो मैंने ले लिया, बहुत मजा आया मुझे। तुमने उस बेचारे के साथ ठीक नहीं किया। उसका क्या कसूर था? तुम शक्ल से लगती अनएजुकेटेड गरीब मस्कीन हो, तो वो क्या करे? हाँ तो ये सारा कसूर तुम्हारी खाला का ही तो है, जिसने मुझसे मेरा बाप भी छीन लिया और मेरे बाप का माल भी छीन लिया। खैर, शक्ल से तो तुम भी कोई मुलाजिम ही लगते हो इस घर के। यार अब ये तुम जल कर बोल रही हो। तुम भी तो देखो ना, उनके सामने किस हुलिये में आ गई थी। हाथ में चमचा पकड़ा हुआ था पकाने वाला, और दुपट्टा मासियों की तरह बांधा हुआ था। वो बेचारा और क्या ही समझता। किस्मत से तो मुझे वैसे ही बहुत गिले शिकवे थे, अब 200% और गिले शिकवे बढ़ गए मेरे। वैसे अल्लाह पाक, आपको पूरे जमाने में सिर्फ एक ही आदमी मिला था मिस्टर औसाफ, मेरा बाप कहलाने के लिए। क्या कोई और आदमी भी तो मेरा बाप कहलाने के लिए हो सकता था ना दुनिया में, जो हम दो बेटियों की बहुत इज्जत और कदर करते। मैं तो तंग हो गई। कभी कोई मुझे मासी कह रहा है, कभी कोई मुझे मासी कह रहा है, कभी कोई मुझे केयरटेकर कह रहा है, कभी कोई मुझे केयरटेकर कह रहा है, कभी कोई मुझे कुछ कह रहा है, कभी कोई मुझे कुछ कह रहा है। यार इमाद के बच्चे, तुम्हें शर्म आती कि नहीं? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? मुझे नहीं चाहिए किसी की भी हमदर्दी। मैं खुद बहुत ज्यादा तेज हूँ, मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगी। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं करूंगी, बल्कि तुम क्या चाहोगे, मैं खुद ही जा रही हूँ यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अब क्या मेरा तुम पर? क्या हर वक्त जलती कुड़ती रहती हो? बहुत रात हो गई है, सोने की करो। जी, फोन दो मेरा, पागल सारे। मासी, केयरटेकर, केयरटेकर।
हाँ जबरदस्त है। देर हो रही है, मुझे जाना भी है। लाओ जी, क्या है नाश्ते में? मेरी अम्मी भी तो इतनी प्यारी है, फिर उनकी जिंदगी में पापा की तरफ से ये खुशी क्यों नहीं थी? ये क्या है? सिर्फ जैम और स्लाइस? जी, ये हो क्या रहा है घर में? कल भी तुमने पानी जैसी दाल बना के मेहमान के सामने रख दी, और अब ये नाश्ता है? क्या हो रहा है घर में? ये सब आपकी साहबजादी की मेहरबानी है, ये अच्छी तरह मालूम है। और साफ नाश्ते में पराठा लेते हैं। मालूम तो आपको भी है, और पापा को तो आपके हाथ का पराठा पसंद है। तो आपने क्यों नहीं बनाया पापा के लिए पराठा? हाँ, लो जी। ओह, ग्रैंडमदर आई है, बैठिए। आइए खाला। डॉक्टर ने मुझे दलिया खाने को कहा था। दादी जान, रात से आपने इतना कुछ खा लिया, आपके पेट में जाके सब कुछ दलिया ही बन गया होगा वैसे। हर्षे, सॉरी। देख रहे हैं इसकी सुस्ती और ढीठपन। रोजाना जैसे तैसे करके मैं ही नाश्ता बनाती रही हूँ। ये मैडम तो 10 बजे से पहले उठती ही नहीं। अच्छा, तो आपका बेटा जो साथ बैठा हुआ है ना, इसके सर पे हाथ रख के कसम खा के बोले कि आप जो कह रही है सच कह रही है, और अगर आप झूठ बोलेंगी ना तो अल्लाह करे कि आमीन सुभान। काशवा, अच्छा भला कुक रखा था मैंने, तुम्हें तो कोई मुलाजिम पसंद ही नहीं आता। वो चोर का बच्चा खालिस दूध खुद पी जाता था और पानी मिलाकर हमें दे देता। गुड आइडिया। लेकिन अभी खैर बात इसकी हो रही है। मेरे लिए जल्दी से दलिया बना कर लाओ, और साथ में 3 अंडों का आमलेट, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के साथ। और याद रखना, हरी मिर्च बहुत ज्यादा हो। मेरी बात सुने, मुझे ना इस वक्त घर जाना है, तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मुझे यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है, इसलिए जो कुछ भी है ना सब्र शुक्र करके खा ले। और आप तो ये डबल रोटी ना रखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, डुबो डुबो के खाना उसके अंदर। क्या आप भी सब आंटी की तरह ये सोचती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कसूर है? ऐसे ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है। माँ बनने में और माँ होने में बहुत फर्क है। वो मीठी कैसे उसे चक्कर चला के शादी कर ली, और वो दूसरी वाली टिकली, वो भी मुर्गा फंसा के बैठी हुई है। शादी में लड़का तुम्हारे साथ था जिससे तुम बात कर रही थी, उसका नाम क्या था भला? दिलबर 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 दिल। क्या करेगी ये इतना पढ़ लिख कर? रहेगी तो वही ढीठ की ढीठ, जाहिल की जाहिल। क्यों इस पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? छुड़वाओ इसकी यूनिवर्सिटी। करता हूँ कुछ। हर दफा यही कहकर टाल देते हो। अच्छी खासी फीस है इसकी, ये शहरोज के लिए संभाल कर रखो। बेटा है, सूद समेत वापस करेगा। और साहब, लड़कियां तो वैसे ही बोझ होती हैं, जितनी जल्दी उतारो उतना अच्छा है। कुछ रिश्ते हैं मेरी नजर में, शादी कर दो बस। हाँ हाँ बाप हूँ, शादी तो करनी है लड़कियों की, लेकिन इस वक्त नहीं, मैं जल्दी में हूँ। फिर कभी इस पे बात करेंगे। सुने औसाफ, इसको चलता करें, जान का अजाब है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कामचोर हेल्पर। भेजे इसको। ठीक है, शाम में छोड़ आऊंगा। बच्चू, अब तो मैं कहीं नहीं जा रही। तुम लोगों के सर पर नाचने के लिए ना इधर ही हूँ। पीने तक की तो आदत है नहीं, कामचोर कहीं की। अब चाय पीनी होगी ना तो खुद ही उठाकर लेके जाएंगी। लग पता जाएगा मोहतरमा और उनकी अम्मा साहिबा को। मम्मा क्या सोच रही हैं? पता नहीं मेरी बेटी बेचारी से कितना काम लेती होंगी वो औरतें, थक जाती होगी। रेशमी जैसी बेटी है मेरी, उसे चाकरी करनी कहाँ आती है। मैं उसे कहती हूँ कि कोई बहाना बना के वापस आ जाओ। नहीं नहीं, उसे कॉल करो और उससे कहो कि मेरा दिल
उसके बगैर बहुत परेशान है। मैं कॉल करती हूँ। कौन है? ओह, हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मम्मी कैसी हैं? तुम कैसी हो? इतने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं अर्शी। ओहो, आप लोगों को ना मेरे लिए नहीं भाई, इस घर पर कब्जा करने वालों के लिए परेशान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अभी नाश्ते की टेबल से ना सबके सब भूखे उठे हैं और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह लंच टाइम पर जो है ना तारीफ दोहराई जाएगी। मेरी बात करो। हेलो अर्शी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। काशफा खाने देती है तुम्हें? मुझे पूछता कौन है अम्मी? मुझे आपने पैदा किया, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन ना मैं आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। आपको पता है मैं किस पे गई हूँ? अब्बा की खाला बेगम यानी काशफा बेगम की अम्मा जान पर गई, तेज तरार। बेटा तुम वापस कब आ रही हो? फिलहाल तो नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन यहाँ और रहूँ ताकि पापा की नजरों के सामने रहूँ। उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास तो हो, वरना वो हमसे और दूर होते चले जाएंगे। और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि अब यूनिवर्सिटी भी मैं यहीं से जाऊँगी। इमाद ने कह दिया वो मुझे ड्रॉप कर दिया करेगा, आप परेशान ना हो। क्या मीठा एप्पल मिलेगा? अर्शी बोले। उस घर के लॉन में ना मैंने 2 पौधे अपने हाथों से लगाए थे। एक गुलाब का था, उसमें ये बड़े बड़े सुर्ख रंग के गुलाब लगा करते थे जिससे पूरा लॉन महका करता था। और दूसरा पौधा वो अनार का था। क्या अब भी लॉन में मौजूद हैं वो दोनों पौधे? अनार का पौधा तो दरख्त बन गया होगा, है ना अर्शी? नहीं अम्मी, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया। ना यहाँ गुलाब खिलते हैं और ना ही अनार पे सुर्ख रंग की नाजुक कलियां खिलती। कुछ भी नहीं बचा अम्मी, कुछ भी नहीं। मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी अम्मी। अल्लाह हाफिज। अब तुम मुझे क्यों अस्पताल भेज रही हो उस वबाले जान के साथ? मुझे तो यूं लगने लगा है कि तुम दोनों मियाँ बीवी ने इस उम्र में मुझे जलील करवाने का तहैया कर लिया, और वो भी सीमात की बेटी के हाथों। ओफ अम्मा, इसमें जिल्लत की क्या बात है? और साफ बिजी है, मेरी कमर में तकलीफ है। अब मैं आपको अस्पताल के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लेकर नहीं घूम सकती। और वो जो आपका लाडला नवासा है इमाद, वो अपना बिजनेस खड़ा करने में लगा है। अब कौन आपको लेकर जाए? और वैसे भी और साफ इसको हमारी खिदमत के लिए लेकर आए हैं, तो करवाओ खिदमत उससे, ले जाओ उसे साथ। मेरी बात सुने, आप कहाँ भेज रही अपनी शौकीन अम्मा के साथ? हाँ, वैसे इस उम्र में भी चैन नहीं है। मैं तो सोचती हूँ जवानी में क्या गजब ढाती होंगी। हाँ, घर वाले इनकी वापसी की राह तकते होंगे और ये मैडम साहिबा पता नहीं इधर उधर भागती फिरती होंगी। सुना तुमने? सुना तुमने? मुझे भगोड़ी कह रही है। ये लड़की ज्यादा बक बक मत करो। अम्मा ने हॉस्पिटल जाना है, लेकर जाओ, टेस्ट करवानी है। क्या? फिर से हॉस्पिटल? अरे तो मरीज बंदा अस्पताल ही जाएगा ना। मेरी बात सुने, आपकी अम्मा साहिबा को ना कोई बीमारी नहीं है। असल में ये जुबान ना बहुत ज्यादा चलाती है। थोड़ा सा जुबान को कम चलाएं, लगाम दे, क्योंकि वीकनेस कम फील होगी और इस तरह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को भी कम तकलीफ होगी। अरे इसके साथ अस्पताल भेज रही हो तुम मुझे? ये इतनी फर्माबरदार कब से हो गई? और सुनो लड़की, मैंने आज अस्पताल जाना है और जरूर जाना है, और डॉक्टर को मिलना है और जरूर मिलना है, चाहे आंधी
तूफान। हाँ, लगता है डॉक्टर साहब को पसंद आ गए, इसलिए बहाने बहाने से उनके दीदार को जाती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मेरी बात तो सुने, मैं उनको समझा रही हूँ। देखिए थोड़ा कदम संभाले, क्योंकि अगर दादा जान को पता चल गया, उन्हें बुरा लग गया, ये ना हो आपको ऊपर ही बुला लें और फिर अपने पास बिठाकर समझाए। फिर कैसा हॉस्पिटल, कौन सी दवा, जब मलकुल मौत ही अपना काम कर जाएगा भाई। राइट? अरे क्या कह जा रही हो? जो मुंह में आता है बोल जाती हो तुम। सॉरी। अच्छा खैर चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। आफ्टर ऑल आपकी खिदमत के लिए तो लाया गया मुझे यहाँ पे। आ जाए, और खबरदार गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाना, वैसे भी मैंने छुपा दी है, कैब करके लेकर जाओ। मुझे कोई शौक भी नहीं आपकी गाड़ी में जाने का। मेरी तरफ से अपनी अम्मा जान को आप घरा गाड़ी पे भेजें, मुझे क्या, आई डोंट केयर। मैं जा रही हूँ बाहर, कैब करवा रही हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाओ। और सुना लड़की, हाँ पकड़ के लेकर जाओ ना। आई डोंट केयर। अम्मा जाओ, चले जाओ। हर्षा, अरे लड़की रुक जा। क्या है? पीछे मुड़ के तो देख लिया कर। एक मजलूम बीमार औरत आ भी रही, कहीं गिरा गई। काश, लेकिन हमारे ऐसे नसीब कहाँ। क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही, चले अभी, चले जाए, दौड़े भागे। फिर आगे जा रही है। मेरे रूम की हालत देखी है आपने? ऐसा लगता है सालों से सफाई नहीं हुई, कोई डस्टिंग नहीं हुई। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर सबा। डॉक्टर साहब, आप ऐसा करें, कैंटीन जाके कोई चाय या कॉफी पी के फ्रेश हो जाए। आपके रूम की सफाई मैं आज खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगी। सबा, आपने कैंटीन की कंडीशन देखी है? वहाँ चाय नहीं जुशांदा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, ये रहे आपके रिश्तेदार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बच्चे। वालेकुम सलाम अम्मा जी। आप यहाँ हॉस्पिटल में सब खैरियत तो है? अरे बेटा, खैरियत होती है तो कोई अस्पताल आता है? मैं खुद ही तो कहा था कि टेस्ट करवाने हैं। अरे इतनी कमजोरी है क्या बताऊं। जरा से 2 कदम चलती हूँ, सांस उखड़ने लगता है, टांगे कांपने लगती हैं, सर घूमने लगता है। एक मिनट, इनके कहने का मतलब ये है इनको कोई ऐसी दवाई दे जिसके अंदर आंधी और तूफान जैसी कोई चीज हो, ये बिल्कुल आंधी और तूफान की तरह उड़ने और बल्कि दौड़ने लगे, है ना? लेकिन ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं होती। लेकिन पहले आपकी रिपोर्ट्स आ जाए, फिर देखते हैं। मेरे ख्याल में एक काम करते हैं, यहाँ पास में ना वर्कशॉप है जहाँ पे रिक्शा और मोटरसाइकिलें ठीक होती है, वहाँ चल के आपको कोई पुर्जा टाइट करवा लेते हैं, चलने फिरने में आसानी हो जाए ना, क्योंकि ये डॉक्टर्स तो मुझे किसी काम के नहीं लगते। मुंह तो बंद रख हर्षी, बहुत काबिल डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आया है, मुझे पता है इसके पास सब तरह की दवाइयाँ होंगी। आप लेट आई हैं, अब तो डॉक्टर से हम अपने प्राइवेट रूम्स का राउंड लेंगे और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ऐसा करें, आप कल आ जाएं। है? एक मिनट मेरी बात सुने जरा, डॉक्टर साहब की खास रिश्तेदार हैं, बताएं ना, आप बताएं। आप एक काम करें, आप इनको मेरे रूम में बिठाएं, ठीक है? वैसे कोई सीरियस मसला नहीं है, आपको बस अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सी वहमी है। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। मेरे रूम में बिठाएं, मैं राउंड लेकर आता हूँ। ठीक है जी? ठीक है, आ जाए अम्मा जी। बात जी फरमाइए मैडम। मैं कह रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, कसम से मैं इन लोगों की खिदमतें कर करके ना थक गई हूँ। मुझे कोई बेहतर जॉब चाहिए। आप एक काम करें ना, अपने हॉस्पिटल में कोई अच्छी जॉब दे दे मुझे। वैसे भी आपका स्टाफ ना बहुत ज्यादा फायरिंग है। मैं ना आपके रूम की सफाई ऐसी करवाऊंगी ना, खड़े होकर सारी सफाई करवाऊंगी। और चाय तो मैं ऐसी बनाती हूँ कि चाय पीने वाला मेरे हाथ चूमते रह जाता है। एक दफा मौका तो दे मुझे यार, प्लीज। अर्शी, कसम से मेरा गला बहुत खुश हो रहा है, जाके मेरे लिए पानी तो ला दे। घर से लेकर आना था ना पानी। सुना नहीं आपने? पानी लेकर आइए अम्मा जी के लिए। मेरे रूम के बारे में बाद में सोचेगा, ओके? क्या कह रही थी? बहुत चालाक लड़की है, इससे बच के रहना, इसकी कोई बात मानना नहीं। मैं तो बहुत सेहतमंद थी, कसम से हिरन की तरह से छलांगे मारती थी, मगर इसकी मेहरबानी कि मुझे यहाँ अस्पताल पहुंचा दिया, जहर मिला के खाने में खिला दिया मुझे। क्या? आप सच कह रही? मेरा मतलब आपको पूरा यकीन है? हाँ, 100%। अरे अम्मा जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ऐसी खतरनाक खातून को अपने साथ रखा हुआ है? हाँ, चलता करें ऐसे। बस क्या करूं, यूं समझो कि मैं तो कंबल को छोड़ती हूँ, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। खैर, अब तो सबकी नजरों में आ गई है, अब कुछ नहीं कर सकते।
चले ठीक है अम्मा जी, आप मेरे रूम में बैठे, मैं बस राउंड लेकर आता हूँ। ठीक है जी? ठीक है बेटा, हाँ देखते रहो। अरे आप अर्शी नहीं आई? नहीं। मैं तो बिला वजह आपकी कार देखकर खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश हुई होगी। थोड़ी देर तो इस गलत फहमी में मुब्तला रहने देती। वैसे मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ रहा हूँ। अर्शी कैसी है? ये पूछो उस घर के अफराद कैसे हैं। भाई तुम्हारी बहन तौबा तौबा, कल उसने मासूम शहरोज की आंखों में मिर्चें डाल दी। बेचारा नाबीना होते होते बचा है। क्या? हाँ जी। और खाला काशफा की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि अर्शी नानो को हॉस्पिटल लेकर गई है टेस्ट करवाने। अब देखें वापसी में नानो आती है या खाला हाथ झुलाती भी आती है। तुम्हारी नानी का मुकाबला तो नहीं कर सकती मेरी बहन। 100 चालाक खवातीन मरी होंगी तब पैदा हुई थी। आज बहुत जुबानी चल रही है तुम्हारी। मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अरे इमाद आया है। हाँ, जी शायद नहीं आया हूँ। कसम से अभी मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी और नहीं मुझे एक्चुअली आंटी से एक जरूरी काम था। मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा बैठो। अर्शी कैसी है? तुम ख्याल तो रख रहे हो ना उसका? वैसे अब वो घर वापस क्यों नहीं आ जाती? अरे चाची वो किसी गैर के घर थोड़ी है, अपने बाप के घर है। मेरी अर्शी दलेर जरूर है लेकिन वो साजिशें नहीं बुनती। वो औसाफ की बीवी और उसकी खाला सास की तरह शातिर और संगदिल नहीं है। जिन औरतों ने एक शादीशुदा मर्द के कान भरे हों, उसे उसकी बीवी और बच्चियों से दूर कर दिया हो और 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 उन्हें घर से निकलवा कर घर पर कब्जा ही कर लिया हो। वो औरतें आम तो नहीं हो सकती ना बेटा। आ जाए, यहाँ आ जाए। वहाँ खड़ी खड़ी थक जाएंगी ना। नहीं, मैं तो बस ऐसी जरा जरूरी काम से जा रही थी। जी। आप लोग बातें करें आपस में। मैं जाती हूँ। चाची मेरा ख्याल है कि नुशी को भी अब अर्शी के पास भेज दें। वो क्या है, दोनों इकट्ठी होंगी ना तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी खाला और नानी से बहुत डर लगता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अर्शी को भी वापस घर ले आओ। अरे मैं सिर्फ काशफा खाला का भांजा नहीं हूँ, तुम्हारा तायाजाद कजिन भी हूँ। मेरे होते हुए क्यों डरती हो? उनके आगे हमारे पापा कुछ नहीं कर सके, फिर तुम क्या चीज हो? अरे अम्मा जी, मैं आपसे कह रहा था ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे टेस्ट क्लियर आए। हाँ, बस जो मेडिसिन मैंने आपको लिख के दिए ना, वो बस पाबंदी से खाएं। जीते रहो डॉक्टर बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ भी मेरी तरह से बहुत नेक थी, तभी तो ऐसी अच्छी तरबियत हुई है तुम्हारी। अस्तगफिरुल्लाह। और साहब बता रहा था कि तुम हमारे करीब ही, हमारे ही इलाके में रहते हो। जी, बस कुछ अरसे पहले मैं यूके से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। असल में इस एरिया में ना हमारा आबाई घर है जो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। कुछ रेनोवेशंस मैंने स्टार्ट कराई हैं, बस थोड़ा बहुत काम रहता है। मैं तो देखते ही भाप गई थी कि खानदानी रईस हो तुम। क्या फायदा हुआ ऐसे खानदानी रईस होने का? अपनी पेशेंट को एक प्लेट फ्रूट चाट या एक कप आइसक्रीम तक तो पूछ ही नहीं। हाँ, तूने तो बहुत चाय पूछ ली थी ना। ओ भाई, मेरा मतलब है नानी जान, कैसे चाय पूछती? सिचुएशन याद है ना? डॉक्टर सुरखाब मेरी बात सुने, अगली दफा ना जब नानी बिस्तर मर पर मर रही होंगी ना बिल्कुल, तब मैं आपको बुलाऊंगी और अच्छी सी इलायची वाली कड़क चाय पिलाऊंगी, पक्का। वैसे अम्मा जी एक बात कहूँ, आप मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? बेटा अगर तुम इतना इसरार करोगे तो जरूर खा लूंगी। ना तो की नहीं जाती। वैसे कौन सा फ्लेवर खाऊं आज समझ नहीं आ रहा। आपकी शक्ल को देख के लग रहा है कि आपको पिस्ताशियो बहुत सूट करेगा। क्यों, शक्लों पे लिखा होता है कौन सा फ्लेवर खाना है? आपकी शक्ल में तो लिखा हुआ है अभी इस वक्त। आपकी शक्ल के हिसाब से ना कोई फ्लेवर वैसे आता भी नहीं है। खटूस। मामा मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ खाने का बना दें। एक तो मेरी औलाद को ना जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है,
किचन में नहीं खड़ी हो सकती। वो चुड़ैल आएगी ना, वही बनाएगी खाना। चुड़ैल खाना बनाएगी? मतलब हमारे घर में चुड़ैल आना शुरू हो गई है? अरे भाई, मैं उस चुड़ैल की बात कर रही हूँ, वो जो चालाक लड़की है ना, वो। अम्मा को भी ना हमेशा से ना घूमने फिरने का शौक बहुत रहा है, और कुछ नहीं तो टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ही चली गई। बहाने देखो इनके, पता नहीं कब आएंगी, कितना टाइम लगेगा। मामा कुछ ऑर्डर ही कर दें। कर देती होगी। लो आ गई। कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। तो अपनी अम्मा से पूछे, इनकी रिपोर्ट ना बिल्कुल क्लियर आई, कुछ नहीं हुआ इनको। आइंदा मुझे कोई इल्जाम ना दे प्लीज, और इनके साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली।